अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है ना पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल की जॉब्स के जो है ना वो रजिस्ट्रेशन के वाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो आप इसको आंसर दूर देंगे। अगर आप घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये अली स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस चैनल पे आपको जो है ना जॉब्स के वाले से और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के वाले से जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो वीडियोस जो है ना वो मिलती रहेंगी। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए। पहले तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ठीक है, इसकी जॉब्स हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मेल और फीमेल के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना असिस्टेंट एग्जेक्टिव के लिए यहाँ पे आपने जो है ना यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेक कर लेनी है, ठीक है। HEC रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से आपने जो है ना वो BSc या आपने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और इक्वलेंट जो है ना वो क्वालिफिकेशन की हो, ठीक है। 2.5 से बहुत CGPA होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। और मस्ट हैव द बेसिक कैपेबिलिटी, और उसके बाद जो है ना वो क्लैरिटी वगैरह, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस, ठीक है। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपकी 30 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें ओपन मेरिट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, ठीक है। पोस्ट भी जो है ना वो एक ही है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो लिब्रेरियन के वाले से, ठीक है, जो वो है वो भी आप पंजाब से कोटा सिर्फ पंजाब के एक स्टूडेंट, ठीक है। सिंध एक, और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ना वो 2 है, ठीक है। एक पंजाब से और एक सिंध से हो गया, ठीक है। इसमें भी बेसिकली जो है ना वो MLIC और इक्वलेंट जो है ना वो आपने क्वालिफिकेशन की, और 30 साल ही जो है ना वो मिनिमम एज लिमिट है। उसके बाद जो है ना वो ऑफिसर के वाले से है, ठीक है। यहाँ पे भी मेरिट नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ना वो 80 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं कि जो है ना वो किस किस सिटी से है और किस किस जो है ना वो इलाके से है, ठीक है। 35 साल तक एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। MS रिक्वायर्ड है इसके लिए, और इक्वलेंट 18 ईयर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 3 से बहुत जो है ना वो आपकी CGPA होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो है ना वो ग्रेजुएट विद एक्स आर्मी ऑफिसर वगैरह के लिए, उसके बाद जो है ना वो होनी चाहिए ग्रेजुएट विद एक्स आर्मी ऑफिसर, ठीक है। और जो है ना वो क्वालिफाइड इन इंटेलिजेंस कोर्सेज। उसके बाद जो है ना टेक्निकल ऑफिसर के वाले से है, ठीक है। वो भी ओपन मेरिट पे होगा, ठीक है। BSc वगैरह मैकेनिकल और जो है ना वो फैब्रिकेशन वर्कशिप और डिज़ाइन वगैरह जो है ना आपने किया हो, ठीक है। और 30 एज लिमिट, ये बाकी आप जो है ना एक दफ़ा पढ़ लीजिए। इसमें बेसिकली मैं अप्लाई के वाले से आपको जो ना डिटेल से गाइड करूँगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट वगैरह के वाले से और 30 साल एज है, और वो आप पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्राम बैचलर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट, और उसके बाद जो है ना वो साइंटिफिक वगैरह बेसिक पे स्केल 7 पे, ठीक है। ऐसे ही जो है ना बेसिक पे स्केल जो है ना 7 एंड 3 ईयर एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये UDC वगैरह के प्रोग्राम है, LDC और जो है ना कोटा, इसमें जो है ना वो DAE 3 ईयर वाले स्टूडेंट जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें FSC वाले स्टूडेंट जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखें FSC जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो टाइपिंग स्पीड उनकी 3 जो है ना वो वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और दो सिलेक्टिव कैंडिडेट हैं विल अंडरटेक 3 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग वगैरह होगी उनकी, मतलब MS वगैरह की। और एज लिमिट जो है ना वो 30 ईयर तक होनी चाहिए, ठीक है। 2 वैकेंसीज हैं इसके वाले से। एज रिलैक्सेशन जो है ना गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक होगी। वुमेन मिनॉरिटीज़ और डिसेबल की सीट्स होंगी। नो TAD जो डिवीजन ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी एम्प्लॉयर्स और फीमेल कैंडिडेट को। और जो दूस ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई फॉर थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो ना वो आप देख लीजिएगा। अप्लाई जो है ना आपने इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप आर अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट टेस्ट सर्विस CTC वेबसाइट। कैंडिडेट टेस्ट सर्विसेज will be responsible for late receipt of application sent to a post or by any courier, ठीक है। कैंडिडेट who are required to send their prescribed application form post along with only deposit slip not later than the 15 days, ठीक है। मैं आपको बेसिकली जो है ना इसमें बता देता हूँ कि इसका सिस्टम क्या है। सबसे पहले आपने जो है ना ये चीज़ यहाँ पे इसका जो है ना वो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ लिखनी है। इसमें बेसिकली 2 वे हैं। सबसे पहला वे तो ये है कि आप जो है ना वो इनकी वेबसाइट से ऐसे सीधा अप्लाई करें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, और उसके बाद जो है ना यहाँ से सारा फॉर्म फिल करें, ठीक है। और फॉर्म फिल करने के बाद जो है ना वो स्लिप वगैरह सबमिट करवाएं। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप इनका फॉर्म डाउनलोड करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड, ये बेसिकली मेन प्रोसेस है, ठीक है। कोशिश करें इसको फॉलो करें। ये जो है वो
डाउनलोड फॉर्म है, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अपने अप्लाई करना है, ठीक है, उसका फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने उसका फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लिया, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है प्लीज़ पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट फॉर्म डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच, ठीक है, और डिपॉजिट डेट, उसके भी यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है आपने, फादर का नेम लिखना है, ये जो आपकी चीज़ें हैं, अपना CNSE लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, जेंडर क्या है, मेल और फीमेल, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद डिसेबिलिटी की तो नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं, पोस्टल एड्रेस लिखना है, सिटी डोमिसाइल, ठीक है। ओपन मेरिट में अप्लाई कर रहे हैं या डिज़ायर टेस्ट जो है ना वो आपका कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन मेरिट है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही चेक कर देंगे। उसके बाद डिज़ायर टेस्ट क्या होगा, मेरा रावलपिंडी होगा, तो मैं इसको ऐसे टिक कर दूंगा, आप जो भी है आपका वो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। देन फिर क्या होगा कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपने मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर बैचलर, ठीक है, और फिर मास्टर तक की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही है, ठीक है। देन फिर उसके बाद अगर कोई और जो है ना वो आपने एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे, कैंडिडेट CNSE लिखेंगे, और एप्लीकेंट की आप अपने सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेज जो है ना वो कवर हो जाएगा हमारा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपना अंडरटेकिंग फॉर्म जो है ना वो सबमिट करवाना है, ठीक है। ये अंडरटेकिंग फॉर्म जो है बेसिकली वो जो अंडरटेकिंग होती है वो एफिडेविट पे होती है, ठीक है, तो वो आपने एफिडेविट पे करना है सारा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फ़ी वगैरह रिफंडेबल नहीं है, अटैच योर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर, 2 पिक्चर आपने अटैच करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेंट रिसीव आफ्टर द क्लोजिंग विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल करके, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल करके, ठीक है, ये सब कुछ तो आपने इस जो ये बेसिकली जो ड्रेस है यहाँ पे आपने पोस्ट करना है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बार बार लिखा हो रहा है कि अगर आप एप्लीकेंट जो है ना वो एप्लीकेशन जो है ना वो आपकी रिसीव होगी, ड्यू डेट, अब ड्यू डेट क्या है 11 नवंबर, ठीक है। तो 11 नवंबर से अगर लेट रिसीव होती है, ठीक है, 11 नवंबर है, ठीक है, तो अगर 10 नवंबर से लेट जो है ना वो जाती है एप्लीकेशन, तो फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्लीज़ फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली विद कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपने फिल करनी है। प्लीज़ डोंट लीव एनी जो है ना वो ब्लैंक, जो है ना वो आपने कोई चीज़ नहीं फिल करनी, इनकरेक्ट और फॉल्स जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर अटैच करनी है। बाय हैंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट अलाउड, बाय हैंड नहीं अलाउ, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप जाके खुद जो है ना वो इस ऑफिस में जमा करवाते, फिर ऐसा नहीं है। थ्रू कोरियर, ठीक है, TCS वगैरह आप कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन और एनी इलेक्ट्रिकल जो है ना जो भी गैजेट है वो नहीं अलो टेस्ट सेंटर में। एप्लीकेंट फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल, जो इसकी अप्लाई करने की फ़ी है वो रिफंडेबल नहीं है। कोटा विल बी ऑब्जर्व एज पर द गवर्नमेंट रूल, और प्लीज़ डोंट गिव योर जो है ना ऐसा कोई मोबाइल नंबर नहीं दीजिएगा। फॉर अब देखिए ऐसा कोई फ़ोन नंबर नहीं देते जब भी आप अप्लाई करते हैं जिस पे आपने सिम कन्वर्ट करवाई है। फॉर एग्जांपल मेरी सिम जो है ना वो ओरिजिनली जैज़ की है, ठीक है, लेकिन मैंने टेलीनॉर में कन्वर्ट करवाई है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नंबर नहीं देते क्योंकि जो है वो कॉल करनी होती है जो भी जो है ना वो आपसे ले रहे हैं टेस्ट वगैरह, ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूट के थ्रू आपका टेस्ट है तो उन्होंने आपको कॉल या मैसेज करना होता है। फिर जब आप कन्वर्ट सिम देते हैं तो फिर वो आपको कॉल या मैसेज नहीं आता, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आपने 1000 का जो है चलान आपने फिल करके तो जमा कराना है, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम, फादर नेम, CNSE नंबर, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो एप्लीकेंट सिग्नेचर, कैशियर वगैरह ऑफिसर, ठीक है। तो ये आपने 1000 फ़ी है जो कि नॉट रिफंडेबल है, ठीक है। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद ये फ़ी सबमिट करवाने, ये फ़ी जो है ना वो बैंक में सबमिट करवाने के बाद आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर देनी है, ठीक है, TCS के थ्रू या एज़ यूजुअल जो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में ये सेम एज इट इज़ ही, ठीक है, जैसे आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम एज इट इज़ ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नेम, लास्ट नेम और कैंडिडेट नेम, ईमेल एड्रेस, ठीक है, पासवर्ड वगैरह आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपकी उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है लॉगिन का, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो है ना वो सेम एज इट इज़ CNSE नंबर, पासवर्ड आपसे मांगेगा और रिमेंबर मी पे क्लिक करिएगा और लॉगिन पे प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही फॉर्म आपके सामने आएंगे। पिक्चर अपलोड करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद फुल नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ही जो है ना वो फॉर्म के साथ आएंगी, ठीक है। और एट द एंड जो है ना वो आपका ये जो है ना वो एट द एंड चलान निकलेगा और वो जमा करवा देना आपने, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका सारा प्रोसीजर है। इसको जो है ना वो आप 2 वे से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक वे मैंने आपके साथ ऑनलाइन शेयर किया, एक वे जो है ना वो ये वाला शेयर किया है, ठीक है।
तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। चलो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो मेरे ख्याल।